हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे और इसके क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट आपने देख लिया होगा और जो इसके अंदर फॉर्मूलाज वगैरह यूज करने हैं वो सभी कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आपको बताया। तो शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लीस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। देखिए, पहले पूछा गया है कि जो सिचुएशन आपको ये गिवन है नीचे, ठीक है, ऐसी हमें टोटल 4 क्वेश्चंस गिवन है, उसके अंदर कुछ ना कुछ सिचुएशन तो हमें गिवन है ही। ओके, तो उनमें से कौन सी जो उनसे जो लिस्ट बनेगी, कौन सी लिस्ट एक एपी बनेगी, एक तो ये बताना है और दूसरा बताना है क्यों बनेगी। अब देखिए, कोई भी एपी क्यों बनती है, हम किसी भी लिस्ट को एपी क्यों बोलते हैं या कब बोलते हैं, तो ये आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था ना कि किस लिस्ट को हम एपी बोलेंगे। एपी हम उसको बोलेंगे, उस लिस्ट को बोलेंगे जिसकी कंसेक्टिव टर्म्स या ऑल कंसेक्टिव पेयर ऑफ टर्म्स हैं जो उनका अगर डिफरेंस सेम आया सभी का तो वो एक एपी बन जाएगी। तो पहले लिस्ट बनाते हैं, देन क्या देखेंगे कि एपी बनेगी या नहीं बनेगी। ओके, तो शुरू करते हैं इसको। पहले सिचुएशन अच्छे से पढ़ेंगे। सिचुएशन अच्छे से पढ़ें। क्या दी है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। कहते हैं फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 फेयर है, किराया है, और उसके बाद पहले किलोमीटर के लिए ₹15 किराया है, उसके बाद एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 बढ़ता जाता है। ठीक है, कैसे सिचुएशन गिवन है ये बता दे रहे हैं आपको। देखिए, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है? ₹15 है। ओके, एडिशनल फेयर कितना दिया है? एडिशनल फेयर आपको कितना दिया है? एडिशनल फेयर दिया आपको ₹8। ओके, तो सेकंड किलोमीटर के लिए फेयर कितना होगा? फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर। अब पहले किलोमीटर के लिए 15 था, ₹15 तो हमें देने ही पड़ेंगे, और उसके बाद क्योंकि 2 किलोमीटर गए हैं तो पहले किलोमीटर के लिए ₹15 फेयर लगेगा, और उसके बाद जो एडिशनल किलोमीटर होगा, एडिशनल किलोमीटर कितना हुआ? टोटल 2 किलोमीटर थे ना। फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 और सेकंड किलोमीटर के लिए कितना रुपीज बढ़ जाएगा हमारा? फेयर ₹8 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो 15 और 8 कितना बन जाएगा हमारा? ₹23 बन जाएगा ये। ओके, सेकंड किलोमीटर के लिए हमें ₹23 देने पड़ेंगे। ऐसे ही थर्ड किलोमीटर के लिए हमें कितने देने पड़ेंगे? 15 तो फर्स्ट के लिए हो गए और 2 एडिशनल थे, तो 2 × 8। ओके, तो कितना हुआ? ₹31। ओके, 2 8 16, 16 में 15 प्लस करोगे 31 आएगा आपका। तो थर्ड के लिए 31 देने पड़ेंगे, और फोर्थ किलोमीटर के लिए हमें कितने देने पड़ेंगे? ₹15 तो ये हो गए, प्लस अभी एडिशनल किलोमीटर कितने हुए? 3, और एडिशनल किलोमीटर के लिए किराया कितना है? फेयर कितना है? ₹8। तो कितना हुआ टोटल? ये ₹39। तो ऐसे करके हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट क्या आई हमारे पास? पहले किलोमीटर के लिए 15, दूसरे के लिए 23, और तीसरे के लिए 31, और चौथे के लिए 39, और ऐसे चलती रहेगी ये। ओके, तो अभी हमें बताना है, पहले तो ये बताना कि इन सिचुएशन से जो लिस्ट बनेगी, लिस्ट हमारी ये बनी है, और उसके बाद बताना है कि एपी बनेगी या नहीं बनेगी। एपी कैसे बनती है या एपी कब बनती है? जब कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस, सभी कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस है जो वो सेम आए। ओके, तो वो चेक कर लेते हैं एक बार, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, डी इज इक्वल टू अगर A2 माइनस A1 करोगे तो कितना आया? 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8 आया। और D इज इक्वल टू अगर A3 माइनस A2 करोगे तो कितना आएगा? 31 माइनस 23 आएगा। कितना आया इसका भी? 8, क्योंकि कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है ना। तो इधर लिखोगे बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन all consecutive terms is same, so the given situation
मेक्स एन एपी, बस ये करना था इसके अंदर। तो पहले लिस्ट बना दी, लिस्ट के बाद आपको हमें क्या पता करना था कि एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये लाइन लिख के हम छोड़ देंगे और ये हमारा पहला क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर कोई डाउट हो तो डाउट वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला गया इसके अंदर। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, कोई एक सिलेंडर है एयर वाला, वो आपने पंक्चर की दुकान पे देखा होगा। ओके, तो वो वाला एक सिलेंडर है, उसके अंदर हवा भरी गई है, एयर प्रेजेंट है उसके अंदर। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब क्या बोला गया है, कोई वैक्यूम पंप इसके आगे, सिलेंडर के आगे कोई वैक्यूम पंप लगाया गया है और वो वैक्यूम पंप क्या करता है, एक बार में, एट अ टाइम बोला गया ना, तो एक बार में क्या कर देता है, जितनी हवा उसके अंदर बची हुई है सिलेंडर के अंदर, उसका 1/4 पार्ट एक बार में बाहर निकाल देता है। तो अभी हमें बतानी है कि उसके अंदर जो हर बार हवा बचती है, एक स्ट्रोक के बाद, दूसरे स्ट्रोक के बाद, तीसरे स्ट्रोक के बाद, या हवा बाहर निकालने के बाद जो उसके अंदर हवा बचती है वो एक एपी बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये हमें पता करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। इसको कैसे करोगे क्वेश्चन को, स्टेटमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में मान लीजिए कि लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, हमने उसके अंदर जो एयर थी वो हमने बी लेट कर ली, क्योंकि वॉल्यूम होता है बी। ठीक है, तो वॉल्यूम के हिसाब से हमने वी लेट कर लिया, उसको कुछ भी लेट कर सकते हो, कोई नंबर भी लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में उसके अंदर वी एयर है, ये हमने लेट कर ली। उसके बाद क्या करना है आपको एयर रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक बोल सकते हो। पहले स्ट्रोक के बाद उसके अंदर हवा कितनी बचेगी बतानी हो, कितनी बचेगी, निकलेगी कितनी। देखो कितनी निकलेगी ये पता करने के लिए आपको ये अच्छे से पढ़ लो कि वैक्यूम पंप क्या करता है, जितनी हवा उसके अंदर बची हुई है उसका 1/4 बाहर निकाल देता है। तो अभी उसके अंदर स्टार्टिंग में कितनी हवा थी, वी थी ना, तो वी का 1/4 कितना आएगा, V/4 ही आएगा ना। तो V/4 क्या होगा, ये हवा है जो इससे सिलेंडर से बाहर निकल जाएगी। उसके अंदर हवा थी कितनी, V, और कितनी निकली है उसके अंदर से, B/4 निकली है। तो आंसर कितना आएगा इसका, 4B माइनस V, और कितना आया 3B/4। तो इसके अंदर इतनी हवा बच जाएगी। ठीक है, इसको साइड में लिख देता हूं मैं, इसको साइड में लिख देता हूं मैं। ठीक है, कितना है इसका 4B माइनस V, और कितना है ये 3B/4। तो फर्स्ट स्ट्रोक के बाद उसके अंदर कितनी हवा बचेगी, 3B/4 बचेगी। ठीक है, और सेकंड स्ट्रोक के बाद एयर रिमेनिंग आफ्टर सेकंड स्ट्रोक, तो सेकंड स्ट्रोक के बाद उसके अंदर कितनी हवा बचेगी। देखो पहले हवा देखो पीछे, फर्स्ट स्ट्रोक के बाद कितनी बची थी, 3B/4 बची थी ना। तो हर बार क्या निकलती है, जितनी उसके अंदर हवा है, कितनी है 3B/4 है, उसका 1/4 निकल जाती है। तो कितनी निकलेगी, 3B/16 निकलेगी, इतनी निकलेगी ना। और बचेगी कितनी, पहले कितनी थी 3B/4 थी, उसमें से कितनी निकल गई 3B/16। इसको कैसे सोल्व करोगे, 16 एलसीएम आया, और इधर कितना है 12B माइनस 3B इक्वल टू 9B/16। तो सेकंड स्ट्रोक के बाद उसके अंदर कितनी हवा बचेगी, 9B/16 बचेगी। ठीक है, और एक और निकाल देते हैं, एयर रिमेनिंग आफ्टर थर्ड स्ट्रोक के बाद पहले ये देखो कितनी हवा बाहर निकलेगी, कितनी हवा बाहर निकलेगी, 9B/16 उसके अंदर है, उसका 1/4 निकल जाएगा। तो कितना बचेगा, कितनी निकलेगी 9B/64। ठीक है, बचेगी कितनी, पहले कितनी थी 9B/16 थी, उसमें से कितनी निकल गई 9B/64 निकल गई। कितना आया 64, 36B माइनस 9B इक्वल टू 27B/64। ठीक है, तो लिस्ट क्या बनेगी हमारे पास, लिस्ट बनेगी पहले V, फिर 3B/4,
फिर उसके बाद क्या लिस्ट बनेगी 9v/16, अगली टर्म क्या बनेगी हमारी 27v/64, ऐसे ही चलती जाएगी ये। ओके, तो अभी चेक करना है कि ये एपी बनाएगी या नहीं बनाएगी। लिस्ट क्या बनेगी सिचुएशन से, ये बनेगी। अभी डी चेक करो इसका, डी इक्वल टू A2 माइनस A1, और A2 कितना आया 3v/4 माइनस v, और कितना आया इसका 4, 12b माइनस 4b, कितना आया इसका 8b/4, यही आएगा ना, नहीं 12b नहीं आएगा, इधर 12b नहीं आएगा, 4 एलसीएम आया, और कितना आया इधर आया 3b माइनस 4b इक्वल टू माइनस b/4, तो A2 माइनस A1 कितना निकला है -b/4 निकला है। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे हम, इधर कर देता हूं इसको, d इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 कितना आया आपका 9v/16, 9v/16 माइनस 3v/4, और माइनस करोगे तो 16, इधर आया 9v माइनस 12b, और कितना आया ये आया माइनस 3b/16। अब देखो A2 माइनस A1 का डिफरेंस माइनस b/4 है, और A3 माइनस A2 का डिफरेंस कितना है माइनस 3b/16 है। क्या ये दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है ना। एपी हम किसको बोलते हैं? एपी बोलते हैं जिसकी ऑल कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आए। क्या इनकी कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये क्या है, या ये क्या नहीं है, एक एपी नहीं है। क्या लिखोगे इसके बारे में? इसके बारे में लिखोगे कि बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन ऑल कंसेक्टिव टर्म्स इज नॉट सेम सो इट इज नॉट एन एपी। बस इतनी बात कह के आप छोड़ दोगे। क्लियर है? इसको अपने आप लिख लेना। अच्छे से सुन ली होगी बात आपने, वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगी मैंने क्या लाइन बोली है, लास्ट में क्या लिखना आपको। ये था हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थर्ड क्वेश्चन करते हैं अभी हम। ये हमारा थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन का क्या दिया है इसके अंदर, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट अस ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। और इसके अंदर क्या बताया, क्या पूछा गया है कि अगर हम एक कुआं खोदते हैं, कोई भी एक कुआं खोदते हैं, या किसी से हम डिगिंग करवाते हैं उसकी, ठीक है, कोई और खोद रहा है मान लो, तो वो किस हिसाब से कॉस्ट लेता है उसको खोदने के लिए, किस हिसाब से कॉस्ट लेता है वो, कि 150 रुपीज लेता है वो फर्स्ट मीटर के लिए। जब 1 मीटर तक खोद देगा वो या डिग कर देगा उसको, तो उसके लिए हमसे वो 150 रुपीज ले लेगा। और उसके बाद क्या दिया है, राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। सब्सिक्वेंट मीटर मतलब अगले मीटर के लिए वो 50 रुपीज बढ़ाता चले जाएगा। फर्स्ट मीटर के लिए वो पक्का 150 रुपीज लेगा। सेकंड मीटर के लिए अगर 50 रुपीज बढ़ाएगा तो 200 रुपीज लेगा। थर्ड के लिए कितना लेगा, 250 ले लेगा। यही बस क्वेश्चन है सिंपली। देखो क्या करना आपको, सोल्यूशन कैसे करना है इसका, सोल्यूशन देख लो अच्छे से। कॉस्ट फॉर, क्या लिखोगे, कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर के लिए कितना लेगा वो लेगा हमसे 150 रुपीज। और कॉस्ट फॉर सेकंड मीटर, सेकंड मीटर के लिए कितने लेगा वो 150 में 1 किलोमीटर के ऐड कर देगा, ठीक है, सॉरी सेकंड मीटर के लिए कितना लेगा वो लेगा हमसे 200 रुपीज। और कॉस्ट फॉर थर्ड मीटर के लिए लेगा वो 150 प्लस में, क्योंकि 2 मीटर एक्स्ट्रा हो गए ना, तो 2 मीटर की कॉस्ट कितनी बनेगी 250 द 100, और 100 में 150 प्लस करोगे तो कितना बनेगा 250 रुपीज। एक टर्म और निकाल दो, कॉस्ट फॉर फोर्थ मीटर। तो फोर्थ मीटर के लिए वो कितना लेगा 150 में कितने एक्स्ट्रा हो गए, कितने मीटर एक्स्ट्रा हो गए, 3 मीटर एक्स्ट्रा हो गए। और हर मीटर की कॉस्ट कितनी होती है 50 रुपीज, तो 53 था 150 में 150 प्लस करोगे तो कितना बनेगा 300 रुपीज बनेगा। ओके, तो लीस्ट क्या बनी, पहले 150, फिर उसके बाद क्या आया 200, उसके बाद क्या आया 250, उसके बाद क्या आया 300, ऐसे करके लिस्ट बन जाएगी। अभी इस लिस्ट को चेक करो, ये एपी बनाती है नहीं बनाती है, कैसे चेक करोगे, डी से चेक करोगे, A2 माइनस A1
A2 कितना आया 200 माइनस 150 इज इक्वल टू कितना आया आपका 50। और अगर D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 चेक करें तो कितना आएगा 250 माइनस 200 कितना आया आपका 50 आया ना। ठीक है, दोनों तरफ 50 आ रहा है ना, क्योंकि इस लिस्ट की ऑल कंसेक्टिव टर्म्स हैं जो, इस लिस्ट की ऑल कंसेक्टिव टर्म्स हैं जो, उनका डिफरेंस क्योंकि सेम आ रहा है, इसीलिए क्या बनाएगी एक एपी बनाएगी। यही बात हम लिख देंगे, यही बात हम इधर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, बिकॉज द डिफरेंस, क्या लिखोगे, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन ऑल कंसेक्टिव टर्म्स is same, so given situation forms an AP। बात खत्म। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। एक पार्ट रह गया, वो भी कर लेते हैं। इसके अंदर अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। और अभी तक आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। ओके, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं इसका। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट क्या दिया है इसके अंदर, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर। हर एक साल जो कोई भी अकाउंट है, मान लीजिए आपका अकाउंट है, उसके अंदर हर साल जो अमाउंट बचती है, क्योंकि बैंक्स में आपको पता है कि हर बार क्या होता है, हर साल जो हमारी अमाउंट जो पड़ी होती है, ओके, जो हर साल हमारी अमाउंट पड़ी होती है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देता है बैंक, और उसके बाद वो अमाउंट है जो बढ़ती जाती है। ठीक है, पहले जितनी थी उसके बाद अमाउंट वो बढ़ती जाएगी, बैंक हमें इंटरेस्ट देगा। तो अपने जो पैसा है उसको आप बैंक में रखोगे तो वो हर साल बढ़ता जाएगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बैंक हमें जरूर देगा। ओके, तो उसी की बात चल रही है। तो क्या करता है बैंक, या किसकी बात चल रही है, कि अमाउंट पता करनी है हमें किसी भी अकाउंट के अंदर, आपके अकाउंट के अंदर जो हर साल बचती है या हर साल होती है जो। ठीक है, व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। आपको पता है दो तरह का इंटरेस्ट होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। बैंक हमें कौन सा इंटरेस्ट देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। और ये बैंक कितनी रेट से इंटरेस्ट दे रहा है, 8% से इंटरेस्ट दे रहा है। और हमने डिपॉजिट कितने किए हैं, 10,000 किए हैं। तो अगर हम फर्स्ट ईयर में 10,000 डिपॉजिट करते हैं तो सेकंड ईयर वो अमाउंट बढ़ के कुछ और हो जाएगी। थर्ड ईयर अगर हम नहीं निकालते हैं, तो अगर निकालोगे तो इंटरेस्ट कम मिलेगा, जितनी ज्यादा अमाउंट होगी उतना ज्यादा हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपने जो आपकी 8th क्लास थी उसके अंदर पढ़े होंगे। तो देखते हैं इसको कि एपी बनाएगी या नहीं बनाएगी, देखते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, क्या करना है आपको, सोल्यूशन के अंदर क्या करना है, देखिए प्रिंसिपल कितना है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमने डिपॉजिट किए हैं उसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे। प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है। ठीक है, रेट कितनी है, 8% है। और टाइम कितना होगा हर बार, क्योंकि हर साल का पता करना है, तो टाइम कितना होगा, 1 ईयर। ठीक है, तो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग में इतने डिपॉजिट किए, और जब एक साल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हमारे बैंक में कितनी अमाउंट होगी वो पता करने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P मल्टीप्लाई 1 + R/100 के ऊपर T टाइम। ओके, P कितना है, 10,000 है, मल्टीप्लाई में 1 प्लस रेट कितनी है, 8/100, ऊपर टाइम कितना है, 1, तो कितना आएगा इसका 10,000। और इसका आपको पता है 100 बंदा 100 और 8 108/100 आया। तो 20 से 20 कट, कितना आया इसका आंसर, 10800, ये इसका आंसर आया। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट कितनी होगी, 10,800। अब जो सेकंड ईयर होगा, ये जो फर्स्ट ईयर की अमाउंट है ना, सेकंड ईयर के अमाउंट के लिए, सेकंड ईयर के लिए ये बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। ठीक है, तो इधर जब लिखोगे, जब आप अमाउंट फॉर सेकंड ईयर निकालोगे, अमाउंट फॉर सेकंड ईयर निकालोगे जब आप, ठीक है, तो जब ये फॉर्मूला दोबारा लगाओगे, P मल्टीप्लाई 1 + R/100 के ऊपर T टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल अब की बार कितना होगा आपका, 10,800 होगा। पिछले साल की जो अमाउंट है वो अगले साल के लिए क्या बनेगी, प्रिंसिपल बनेगी, मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट इतनी ही रहेगी, टाइम हर बार कितना होगा, 1 ईयर ही होगा, तो इधर कितना आएगा, 1। ओके, 10,800 मल्टीप्लाई
और इसका कितना आएगा 108/100, 20 से 20 कट, ठीक है। 108 की 108 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना बनेगा 64, और कितना बनेगा आगे 6, और आगे कितना बना ये आपका, ये बना आपका 108 बनता 108 और 116, इतना ही बनेगा क्या 116, ये चेक कर लेना एक बार। ओके, तो 1164 ये थर्ड ईयर के लिए होगी, ठीक है, सॉरी सेकंड ईयर के लिए होगी। थर्ड ईयर के लिए निकालना तो निकाल के दे भी सकते हो इनको, और नहीं निकालना तो इससे भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट क्या बनेगी आपकी, लिस्ट बनेगी पहले 10,000, उसके बाद क्या बनेगी 10,800, उसके बाद क्या है 11,664, ठीक है, ऐसे ही चलती जाएगी। तो ये हमारी लिस्ट बन गई। अब एपी चेक कर लो है या नहीं है। A2 माइनस A1, 10,800 माइनस 10,000 कितना आया ये 800, और D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 कितना आया 11,664 माइनस 10,800, 4 आया 6 आया 8 आया, इतना आया। देखो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 नहीं है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन all consecutive terms is not same, so given situation not forms an AP। बात खत्म, ठीक है। ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छे से डिटेल में आपको सभी चीजें समझाई हैं। अकेला अकेला क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाया कि एपी बनती है या नहीं बनती है, सिचुएशन आपको अच्छे से समझाई है। यही कुछ चलेगा, एपी फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, यही कुछ चलेगा इस एक्सरसाइज के अंदर। अच्छे से देखना सारी एक्सरसाइज को, अच्छे से अकेला अकेला सम अच्छे से समझना। हर क्वेश्चन एक नया फैक्ट, एक नई नॉलेज आपके लिए लेके आएगा और आपको अच्छे से समझाते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।